कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोकुलनाथ जी कृत श्री सर्वोत्तम जी की बृहद टीका चल रही है और श्री वल्लभ की कृपा से अपन ने 70 नाम तक अपन ने लियो। कल 14, 15, 16, 17 4 नाम साथ में लिए अपन ने। श्लोक भी अपनो जो 10वां हतो श्लोक के पूरा नाम सारे नाम ले लिए और नाम हते अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभी कृत मानव, फिर अंगीकृतौ स मर्यादा, फिर तो महाकारुणिक और विभु। ये 4 नाम आए थे अपने। या को सारांश थोड़ा अपन देख ले में कि श्री महाप्रभु जी ने अपने शरण आए हुए जो जीव हैं उनको मर्यादा सहित अंगीकार किए और एक जो अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभी कृत मानव ये जो प्रकार बताया हो वामे ये बताया कि ठाकुर जी ने जो फलदान कियो है वामे ठाकुर जी की प्रसन्नता है। तो यहाँ पे जो श्री महाप्रभु जी ने जो अपने जीव को अंगीकार कियो है वो जीव या प्रकार से ठाकुर जी की प्रसन्नता कैसे होगी ऐसे प्रकार से श्री महाप्रभु जी व जीव को तैयार करे हैं और अंगीकार करके और पुष्टि को जो फल ब्रजभक्तन ने प्राप्त कियो है तो ऐसो फलदान श्री महाप्रभु जी करे हैं। तो कहना कि भाई पुष्टि को फल जो प्राप्त किए और ब्रजभक्तन ने तो उनने तो ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए साधन किए। साधन क्या किए कि ठाकुर जी को सर्व समर्पण कर दिए और वो सर्व समर्पण देख के ठाकुर जी को अपने ठाकुर जी ने उनको फलदान किए अंगीकार किए। तो कोई ने प्रश्न किया कि भाई तुमने तो कलिकाल में या प्रकार से साधारण जीव को ऊपर श्री महाप्रभु जी कृपा कर रहे हैं और सहज अंगीकार करके सहजता से पुष्टि को फल दान कर रहे हैं तो ये कैसे संभव हो सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी तो नाम के अंगीकृतो समर्यादा यानी श्री महाप्रभु जी ने या में बहुत ही सुंदर अपन को कल प्रकार बताया गया था। ये बताया था कि श्री गोकुलनाथ जी ने कही कि श्री महाप्रभु जी ने कैसे प्रकार से अपने जीव को अंगीकार किए है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने अपने कृपा करके देवी जीव जो पुष्टि मार्ग को अधिकारी है वह जीव को आपने अपने पास उनके मन को अपने प्रमेय बल से आपने वाको आकर्षण करके संसार से उदास करा दियो। संसार से उदास करावे के बाद में वाको क्या कियो कि वाको अपने निकट बुलायो, निकट बुला के सारो अभिमान निकाल दियो, त्याग करवा दियो। फिर दासत्व धर्म में जो दीनता है वो दीनता रूपी साधन सिद्ध करवायो और वाके बाद जब वाकी वाणी इतनी रसमयी Recording stopped. हो गई तो वो मधुर वाणी ने मधुर वाणी से ने ठाकुर जी को विनती करी कि महाराजा धीराज आप मैं आपके शरण में हूँ, मैं तुम्हारे शरण हूँ, तुम मोको अपनो जान के शरण लियो और अपनो करो सर्व पदार्थ को अंगीकार करो। या भांति सुन श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके जीव को ऐसा तैयार किया क्षण मात्र में प्रमेय बल के द्वारा वाको संसार असार बना दिए। तो या प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने वाको ये साधन सिद्ध करवायो कौन सो तो के दीनता, ये दीनता वाले साधन जो सिद्ध करवायो वाके कारण वो अपने गुण पुरुषोत्तम के कृपा को प्राप्त कर सके। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसो श्री महाप्रभु जी ने क्यों कियो तो ब्रजभक्तन को प्राप्त भयो तो कलिकाल में साधारण जीव को भी ऐसा प्राप्त करा दियो। तो कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी महाकारुणिक हैं यासु आपने ये प्रकार कियो। फिर कह रहे हैं कि महाकारुणिक हैं तो ठाकुर जी को जो फलदान है वो दे दियो, इतना सामर्थ्य है श्री महाप्रभु जी में। तो के हाँ तो के क्यों तो आगे को नाम गई विभु। विभु को मतलब है प्रभु जैसो ही या प्रभु ही है, आप प्रभु की ही परछाइयों कह सके अपन। तो कह रहे हैं कि विभु जो आप हैं और आपने चारों संप्रदाय के जो आचार्य थे उनने तो साधन क्या बतायो है तो के मुक्ति और वाको ही आपने विचार करके
और मुक्ति को जो साधन उनको करवे को तो वो मुक्ति को साधन ही उनने चारों आचार्य ने करवायो। जो अपन ने कल देखो तो कि माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बरकाचार्य और शंकराचार्य, ये चार आचार्य को जो पंथ चले हैं उनने अपने सेवकन को मुक्ति को दान करवे को ही क्रम बतायो है। क्योंकि वासु दादा उनको कुछ मालूम ही नहीं है और वो आगे को विचार कर ही नहीं सके। व्यासु कहें तो वो पुष्टि को फलदान कैसे कर सके, क्योंकि वो पुष्टि तक तो विचार करवे के वो जगह तो पहुंच ही नहीं सके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ श्री महाप्रभु जी ही कर सके। यासु उन सबन सु अधिक सामर्थ्य श्री आचार्य जी में है। यासु ही आपको नाम विभु कही है। अब कह रहे हैं कि ये जो पुष्टि मार्ग को जो फल है वो वेद को परम दुर्लभ है लोगों। अब और सुनो के अपन तो ये कह रहे हैं कि भाई साधारण जीव को है या देवी देवता को अपन कह सके कि उनको भी फल ये प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। यूं तो यहाँ तो कह रहे हैं कि वेद को भी दुर्लभ है जैसे पुष्टि को फल प्राप्त होना। तो ताको दान श्री आचार्य जी महाप्रभु क्यों करते हैं, यह संदेह दूर करने के लिए श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आगे को नाम श्री गोसाई जी कह रहे हैं। 11वां श्लोक अपन आए हैं, के बाद नाम आएंगे। अदेदान दक्षश्च महोदार चरित्रवान प्राकृतानु प्रतिव्याज मोहितासुर मानुषः। श्री आचार्य जी को आगे को नाम है, 18वां नाम आए हैं पर। श्री अदेदान दक्षाय च नमः श्री कृष्ण शरणं मम। श्री अदेदान दक्षाय च नमः श्री कृष्ण शरणं मम। श्री अदेदान दक्षाय च नमः श्री कृष्ण शरणं मम। श्री आचार्य जी को 18वां नाम है अदेदान दक्ष। दक्ष का मतलब यहाँ बताया है चतुर। दक्ष को मतलब है चतुर। तो काय में चतुर है तो याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं जो मर्यादा मार्ग के साधन जो श्रवण के 3 स्मरणाधिक हैं तिनको फल मुक्ति है। सो तो मध्वाचार्य रामानुजाचार्य को अपने भक्तन को मुक्ति फलदान दिए हैं। भांति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु ही जो अपने पुष्टि भक्ति मार्गीय भक्तन को मुक्ति फल को दान करते तब तो उन सब आचार्यों के समान बरोबर श्री वल्लभाचार्य जी भी हो जाते हैं। यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी खुलासा कर रहे हैं, आगे को पूर्व भूमिका बता रहे हैं कि जैसे चारों आचार्य ने अपने सेवकन को मुक्ति को फलदान कियो, मुक्ति को फल प्राप्त करने को रास्ता बतायो, वो प्राप्त करने के लिए तुमको क्या क्या साधन करने चाहिए वो सारे और फिर उनने यहाँ पे वो उनने फलदान किए भी हैं। मुक्ति को जो फलदान है वो किए भी हैं। अगर ऐसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु भी अपने पुष्टि भक्ति मार्गीय जीवन को वो मुक्ति को ही फलदान करते तो उन सब आचार्य के बराबर कहलाते। आपकी उत्तमता कैसे मालूम पड़ती? अगर मुक्ति जो सब आचार्य ने मुक्ति दी अपने सेवकों को तो श्री आचार्य जी भी आप महाप्रभु जी भी आप यही दान करते सब अपने भक्तन को, तो फिर अलग क्या रह जाते हमें? तो सो आप अपने पुष्टि भक्तन के हितार्थ भूतल में प्रकट भय सो व्यर्थ हो जातो। महाप्रभु जी जो आप भूतल पे प्रकट भय तो वो तो व्यर्थ हो जाता ना। सिर्फ मुक्ति ही दान करनी थी तो फिर ये सारे चारों आचार्य भी तो दे ही रहे थे, तो मुक्ति तो प्राप्त कर लेते जी। तो फिर आचार्य जी महाप्रभु जी को भूतल में पदार्थ के श्रम क्यों लेना पड़े? आपको श्रम व्यर्थ न जाए अकेले कह रहे हैं। सो काहे थे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु उन आचार्यों के समान नहीं है, उन चारों आचार्यों के समान श्री महाप्रभु जी नहीं है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु कैसे हैं? जो साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिनको अधिक सामर्थ्य, जिनको पूर्ण पुरुषोत्तम से हो जिनको अधिक सामर्थ्य है। सो कौन भांति सो यहाँ पे तो बता रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को सामर्थ्य श्री पूर्ण पुरुषोत्तम से भी अधिक है।
वो कैसे? कह रहे हैं कि जो जा वस्तु को दान और काहू सो दियो नहीं जाते ता फल को दान देवे में सामर्थवान है। जो दान कोई और सु दियो नहीं जा सके ऐसो दान देवे में श्री आचार्य जी सामर्थवान है। और जो फल श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सु भी दियो नहीं जाए ता फल के देवे में दक्ष हैं, चतुर हैं, सामर्थ्यवान हैं। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं जिनको मुक्ति देवे को सामर्थ्य होए या मैं कहा कहूं। अरे जो सामर्थ्य पूर्ण पुरुषोत्तम में भी नहीं है, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी चतुरता, ऐसी दक्षता श्री आचार्य जी में है, तो आप मुक्ति देवे यहाँ में कौन सी बड़ी बात है? आप मुक्ति देते हुए यहाँ में कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो आप बहुत बहुत मामूली बात है कि आपने मुक्ति को दान दी हो। आप तो मुक्ति से भी ऊपर जो परम फल है वह भक्ति को दान कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जताए के अर्थ करते हैं जो अदेय दान दक्षच तहा कोई संदेह करे जो ऐसो कौन फल है जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सो नहीं दियो जाते हैं। श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वकरण में समर्थवान है। कहा कहते हैं जो लौकिक फल दान तो देवता जी को देते हैं और मुक्ति को फल आचार्य जी देते हैं तथा अवतारादि को देते हैं। और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तो मुक्ति और भक्ति को दान करते हैं तथा अपनों को भी देते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी की उत्तमता, श्री महाप्रभु जी का सामर्थ्य कितना है। आज हम तुम तो कच्छु जाने ही नहीं है श्री महाप्रभु जी को स्वरूप, और ऐसे ही हम कहते हैं कि हम तो श्री महाप्रभु जी के मार्ग में हैं और आपके ही सिद्धांत पे चले हैं, ये वो कछु नहीं। न तो हम सिद्धांत पे एक लकीर भी नहीं चले हमारी तो, और फिर भी हम अपने गुणगान गावे हैं। तो ये तो श्री महाप्रभु जी की कृपा है कि श्री ठाकुर जी की सम्मुखता हमको प्राप्त हुई है और आपने हमको पकड़ के रखे हैं। बाकी हमारा तो जीव कहाँ कहाँ भटकते रहे, तो आपने पकड़ के रखे या सो हम टिके हुए हैं आपके सम्मुखता में। बाकी तो ये जीव कहाँ ही भटक तो रहे तो पता भी नहीं चलती। लेकिन श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को जो सामर्थ्य है वो यहाँ पे इतना बताया जा रहे है कि आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा सामर्थ्य है या ऐसा कौन सा दान श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं जिनमें पूर्ण पुरुषोत्तम के पास भी वो सामर्थ्य नहीं है। आगे कही ना कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम से वो अधिक जिनको सामर्थ्य है ऐसे हैं। क्यों? जो जा वस्तु को दान पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कर सके ऐसी वस्तु को दान श्री आचार्य जी कर रहे हैं, सामर्थ्यवान है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई तो भाई ऐसा कौन सा कार्य है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम तो करवे वाली चीज भी कर सके हैं, कर्तुम है, अकर्तुम जो नहीं करवे की चीज है वो भी आप कर सके हैं, अन्यथा कर्तुम जो कोई ने विचार भी नहीं किए होवे ऐसो कार्य भी श्री ठाकुर जी करने को समर्थ है। तो फिर तुम ऐसे कैसे कह सको कि आचार्य जी में उनसे ज्यादा सामर्थ्य है। जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वकरण में समर्थवान है ऐसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो फिर तुम ये कैसे कह सको कि उनसे भी ज्यादा सामर्थ्यवान श्री महाप्रभु जी हैं। तो कह रहे हैं कि भाई साधारण लौकिक वस्तु जो दान करनी हो तो वो तो कोई भी करेगा, कोई भी को मतलब क्या है, लौकिक फल तो कोई भी देवता आदि दे सके हैं, कोई भी देवी देवता लौकिक चीज लौकिक वस्तु तुमको दे, लौकिक फल तुमको दे सके। बराबर देवता को सामर्थ्य बताए कहाँ तक को लौकिक वस्तु दे सके। फिर दूसरो सामर्थ्य कौन को बतायो, आचार्य को। ये जो चारों आचार्य बताए चारों पंथ के, तो निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, तो इनने अपने भक्तन को अपने सेवकों को क्या दियो, तो क्या मुक्ति। तो वो मुक्ति को फल देवे चारों आचार्य समर्थवान हैं। औपाधिक जो है वो भी मुक्ति देवे में समर्थवान है। ठीक है, तो कि भाई ठाकुर जी श्री पूर्ण पुरुषोत्तम क्या देवे में समर्थवान है, तो कि ठाकुर श्री महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम मुक्ति भी देवे हैं और भक्ति भी दान देवे हैं।
और अपनों खुद को अपनोपनो भी दान करें। पूर्ण पुरुषोत्तम में क्या सामर्थ्य है? आप मुक्ति भी देवे, भक्ति भी देवे और क्या देवे? अपनोपनो। तो मेरो है ऐसो जो अपनोपनो है ये भी पूर्ण पुरुषोत्तम दान कर रहे हैं। सो तो श्रीमद् भागवत आदि सब ठोर प्रसिद्ध है। ये बात तो पूरे श्रीमद् भागवत जी में प्रसिद्ध है कि ठाकुर जी ये सब कछु करने में समर्थ हैं। परंतु श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रिय जो अपनो सर्वस्व धन सो काहू को दे सके नहीं है। अपनोपनो देवे लेकिन अपनो सर्वस्व धन जो है वो ठाकुर जी कोई को नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ तो परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु के सर्व साधन श्री गोवर्धन नाथ जी आप हैं। सो अपने भक्तन को कृपा करी के बंधराए देते हैं। कितनी गजब की बात बताई है कि आपके सर्व साधन सर्व कछु सर्वस्व श्री महाप्रभु जी के कौन है? तो के श्री गोवर्धन नाथ जी। अपने भक्तन के ऊपर कृपा करके आप खूब आनंद से पधरा देना कि तू इनको ध्यान रखियो, तो इनकी सेवा करियो, इनको अपनो सर्वस्व मानियो। तो ये अपनो सर्वस्व धन तो कोई नहीं देवे कोई को, लेकिन श्री आचार्य जी में ये सामर्थ्य है। और ये श्री आचार्य जी ने एक बार नहीं कई बार करके बताया भाई चलो मैंने एक को दे दिया और मैं छुट्टो चलो एक को दे दियो पूरा हो गया। नहीं ऐसा नहीं किया। हर भक्त जो आपकी शरण में आयो है आपने बापू अपने प्रभु पदार्थ अपनो सर्वस्व धन दे दिया। ये सामर्थ्य केवल और केवल श्री आचार्य जी में श्री महाप्रभु जी में ही है। सो अपने भक्तन को कृपा करके पधराए देते हैं। और यहाँ में यह जताए तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्रसन्न होए के श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्रसन्न होए के अपने भक्तन को त्रैलोक्य को वैभव देवे को सामर्थ्य है तथा भक्ति देवे में सामर्थ्य है तथा अपूर्ण तो वो देते हैं। ऐसे जो सर्वोपरि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तिनको स्वर्गाधिक पर्यंत तथा चारों मुक्ति देवे को सामर्थ्य है। ऐसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तिनको देवे में श्री आचार्य जी महाप्रभु को सामर्थ्य है। ये पता है कि ठाकुर जी जो सब कुछ देवे में समर्थ है, चारों मुक्ति दे देंगे तुमको, भक्ति दे देंगे, त्रिलोक को वैभव दे देंगे तुमको, अपनोपनो तुमको दे देंगे। ऐसे जो सामर्थ्य पुरुष समर्थवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उन पूर्ण पुरुषोत्तम को ही श्री महाप्रभु जी दे देंगे अपन। ऐसी सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी में है। तो विचार कर करो कि आप तो ये सही बात हो गई ना कि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम से भी अधिक सामर्थ्य श्री आचार्य जी में है। पूर्ण पुरुषोत्तम से भी अधिक सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी में है जो कोई नहीं दे सके। अदेय अदेय कोई नहीं दे सके ऐसो दान श्री आचार्य जी देवे। और वो दान देवे में भी आप चतुर हैं। ऐसे नहीं कि जैसे तैसे को दे दियो, जाको मन में आया को दे दियो, ऐसे नहीं। श्री महाप्रभु जी को ऐसो सामर्थ्य है सो काहे थे। और श्री आचार्य जी महाप्रभु दाता हैं, दाता हो गए श्री महाप्रभु जी। ताते दान बड़ो के दाता, दाता बड़ो तहा दान सो दाता बड़ो है। क्यों? जो दान तो दाता के वश में है। जहाँ पे मेरो अधिकार हो मैं वाही चीज को दान कर सकूं। अभी तेरे पास अच्छी चीज है या तेरे पास ज्यादा पैसा है तो जरूरी नहीं है ना कि जाकू चाहिए मैं वाकू तेरे पास उठा के दान दे दूंगी। मेरा अधिकार जहाँ पे हो मैं वही चीज दे सकूं। हाँ मेरे पास अगर लाखन रुपया है तो मैं वहां में 10-20 हजार दान कर दूं तो वो मेरी इच्छा की बात है, क्योंकि मेरे मेरे अधिकार की वस्तु उसमें मैं वो 10-20 हजार दूं या लाखन रुपया दे दूं, ये मेरी इच्छा की बात है और मेरे अधिकार की वस्तु है। वहां में मेरे को कोई कछु कह नहीं सके कि तुमने ये क्यों दे दी हो। भाई ये मेरी चीज थी मैंने दे दी, मेरी इच्छा। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी दाता हो गए। तो श्री महाप्रभु जी को अधिकार श्री गुण पुरुषोत्तम पे है जब भी तो आप दे रहे हैं ना।
श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जब भी तो बदला दे रहे हैं, तो वो आपके वश में है। यासु बड़ी और कौन सा प्रमाण चाहिए अपन? कृष्ण महाप्रभु जी सर्वसमर्थ है। यासु कह रहे हैं कि दाता दाता के वश में दान है। जो दाता इच्छा करे तहां दान को दे, जहां दान को दियो तहां दान चलो जाए। फिर वो ये नहीं कह सके कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु जी के वश हैं। ठाकुर श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्री प्रभु जी को पधराए देते हैं, फिर वह भक्त को छोड़ने को मन नहीं करत है। यानी कितनो दृढ़ वस्तु यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो दान दे दियो, ठाकुर जी को पधरा दिया, ठाकुर जी ने ठीक है आपने कही आंसू में चलो गया हूँ, अब मुझे नहीं रहना, अब मैं जा रहा हूँ वापस, छोड़ दियो आज जीव को, लो। ऐसा तो नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि जब ब्रह्म संबंध के लिए जब चिंता करी श्री महाप्रभु जी ने, ये अभी हमारे सत्संग में आयो तो पूनम के बीच सत्संग तो स्वामी आयो तो कि श्री महाप्रभु जी को जब चिंता भई कि भाई सदोष जीव है, बहुत दोष से भरे हुए जीव है, ऐसे जीव को ठाकुर जी को कैसे अंगीकार कराऊंगी। जब चिंता करी तब ठाकुर जी प्रकट भय और ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि आप ब्रह्म संबंध जाको भी कराओगे, वाको में अंगीकार करूंगा, वाके सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे। और फिर ये वचन दियो कि आप जाको अंगीकार कराओगे, वाको में कभी छोड़ूंगा नहीं। तो श्री महाप्रभु जी ने एक ही चिंता सु दो कार्य किए। पहली चिंता तो ये थी कि ठाकुर जी को श्रम होएगो अगर सदोष जीव ठाकुर जी के साथ संबंध में आएगो। अपन साधारण रीति से भी देखें, लड़का के लिए लड़की देखते हुए या लड़की के लिए लड़का अपन देखते हुए, तो हमेशा अपन ये विचार करें कि भाई ये एजुकेशन दोनों को बराबर है कि नहीं, रंग में दोनों बराबर है कि नहीं, हाइट में दोनों बराबर है कि नहीं, बॉडी में दोनों बराबर है कि नहीं है। सब कुछ अपन नाप तोल करें, वो सब कुछ हो जावे तो हम ये सोचे कि अरे या को खानदान अच्छो है कि नहीं, या को कुटुंब अच्छो है कि नहीं, या के आसपास को वातावरण कैसो अच्छो है। बहुत सारी सिमिलैरिटी जब अच्छी लगे तब जाके हम कहीं कुछ विचार करें कि चलो इन दोनों को संबंध करें। लेकिन यहाँ तो ब्रह्म के साथ संबंध है। श्री महाप्रभु जी चिंता करें, ये देखी थी वस्तु है। श्री महाप्रभु जी चिंता कर रहे हैं कि ये सदोष जीव है, दोषंशु भर्यो भयो है। ऐसे जीव को मैं निर्गुण ठाकुर जी के पास, निर्गुण ठाकुर जी सु निर्दोष ठाकुर जी के साथ मैं इनको संबंध कैसे करूं? क्योंकि जीव बार बार दोष करेगा, अपराध करेगा, तो ठाकुर जी को श्रम होएगा, और ठाकुर जी को श्रम होएगा तो ये श्री महाप्रभु जी से कैसे सहन हो सके। या सो आपको ये चिंता भाई। दूसरी चिंता ये भाई कि सदोष जीव को अगर अंगीकार करा भी दियो ठाकुर जी सु, तो ठाकुर जी ने वहां को दोष देख के वहां को छोड़ दियो तो मेरा जीव कहाँ जाए। अगर ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी ने ये चिंता करी कि ठाकुर जी ने देखो कि यानी मुझको भोग ढंग से नहीं धरो है, या जूठन पूठन कछु मिला दियो है, या कोई मर्यादा मतलब नहीं रखी, भोग धरवे की मर्यादा नहीं है, प्रसादी अनप्रसादी मिक्स हो गयो है, बाहर से कोई ने आके सब स्पर्शा स्पर्श कर दियो है, अन्याश्रयी सब भेगे हैं, बहुत सारी ऐसी, तो ये तो सारी खाली ऊपर छल्ली बातें हैं। और भी इतने सारे अपराध जो जीव करे हैं, और ऐसे अपराध देख के अगर ठाकुर जी ने जी मेरे ये जीव को छोड़ दियो तो मेरा जीव कहाँ जाए। यासु आपने स्वयं ठाकुर जी के मुख से ये वचन लियो कि जो जाको भी आप अंगीकार कराओगे बाकू में कभी छोड़ूंगा नहीं। है ना रामानंद पंडित की वार्ता। आपने श्रीहस्त में जल लेके वेद मंत्र से उच्चारण करके कह दिए कि रामानंद पंडित को कि मैंने तेरा त्याग कियो। क्या कही? मैंने तेरा त्याग कर दियो। लेकिन रामानंद पंडित ने जब जलेबी अरोगाई श्री महाप्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी को, तो श्रीनाथ जी ने वो अरोगी और पाछो बतायो। यूं नहीं कि आरोप के छुपा दी कि चलो मैंने तो खा ली, मेरे जान वो रामानंद पंडित जाने, नहीं, श्री महाप्रभु जी को जताए वो टूक रखे मुख में।
श्री महाप्रभु जी ने विनती करी कि बाबा आज तो ये सामग्री भोग में नहीं आती, ये आप कहाँ से आरोप के पधारे। तो कही कि तिहारे सेवक ने अरोगायो, क्या कही, तिहारे सेवक ने अरोगायो। तो कि मेरो ऐसो कौन सा सेवक है जो या समय जलेबी अरोगाई। तो कि तिहारो सेवक रामानंद पंडित पाने मुकु ये अरोगाई। तो कह रहे वाको तो मैंने त्याग कर दियो। तो कही कि हम तो वचन सु बंधे पे हैं कि जाकू आप अंगीकार कराओगे हम वाकू कभी त्याग नहीं करेंगे। ये श्री महाप्रभु जी की कृपा है कि अपने जीव को यो कही कि दोष वालो जीव है। जैसे कहे कि माँ अपने बेटा की चिंता करे कि अरे ये मेरे बेटा में इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये कहीं बड़ी जगह पे गयो और या को कोई ने छोड़ दियो तो, या को कोई कहीं सो या को ऐसी એને मार लगी यानी ऐसो दुख भयो, कोई ने दुख दियो या को, तो ये मेरो बालक कैसे जिएगो। तो वाकू तैयार करने के साथ साथ सामने वाले को भी तैयार करे कि भाई तू याको विशेष ध्यान रखिए। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी ने अपने जीवन को अपनो बालक समझ के सबसे बड़ो वचन श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी सो आपने लियो कि मेरे जीव को कहीं आप दोषवंत देख के और आप कहीं आपको छोड़ ना दो, ये चिंता आपके हृदय में हती। और दूसरों से श्रीनाथ जी को श्रम ना होवे ऐसे जीवन के दोष के कारण, ये दोनों ही चिंता को निवारण आपने स्वयं श्री गोवर्धन नाथ जी के मुखारविंद से ही करवाया। श्री गोवर्धन नाथ जी ने वचन दियो कि जाको भी आप अंगीकार कराओगे मैं वाको कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये आपने प्रमाणित करके भी दियो ये श्री रामानंद पंडित के प्रसंग सुन कि मैंने कभी भी अपने जीव को आपने जिनको शरण लिए हैं उन जीवन को मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं श्री आचार्य जी को, जो अदेय दान श्री आचार्य जी ने अंगीकार करके जो जीवन को अदेय दान दियो है, वाकई में बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी आप श्री प्रभु जी को जहां पधराए देते हैं फिर वह भक्त को छोड़ने को मन नहीं करत है। यानी श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी के द्वारा जहां भी सेवक के ऊपर आपने सेवा पधराई है, वह सेवक के ऊपर सु वह भक्त के पास सु आप वापस कभी जावे की इच्छा भी नहीं करें, ऐसा विचार भी नहीं करें कि मैं अब जाऊं, महाप्रभु जी को कहो मान लियो हो गयो अब मैं जाऊं घर, नहीं ऐसा भी नहीं है। वाके वश होए रहते हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी हमको जाओ हमारे माथे जो पधरा दिए हैं वो हमारे वश हो जावे। ऐसो श्री महाप्रभु जी ने पूरा सामर्थ्य अपने भक्तन को भी दान कियो। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं ताते कहे जो अदेय दान दक्ष। अब कहा कोई कहे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तो स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। श्री पूर्ण पुरुषोत्तम कोई सो बंधे हुए थोड़ी है, आप तो स्वतंत्र हैं। बताए ना कि पूर्ण पुरुषोत्तम स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के दिए कैसे जात होंगे। श्री महाप्रभु जी ने पधरा दिए तो श्री महाप्रभु जी को पधरावे से कैसे ठाकुर जी पधार जाए। आप तो स्वतंत्र हैं, आप कोई उनके बंधे हुए थोड़ी है उनसे। तो कह रहे हैं यहाँ शंका होए तहाँ एक अलौकिक दृष्टांत कहते हैं। जैसे कोई राजा है वह स्वतंत्र है, चाहे तो सगरी प्रजा को अपने पास बुलाए ले, और उस सगरी प्रजा राजा को बुलाना चाहे तो राजा काहू के पास जावे नहीं। सो काहे थे जो राजा स्वतंत्र है, प्रजा पराधीन है, और राजा को कोई सो स्नेह हुए सो जब राजा सो कहे जो आप फलाने के घर वाके पास जाओ और वह राजा के बुलाए हुए माफिक नहीं हुए तो वो राजा स्नेह करी वाके घर मित्र के वश करी के जाते है। इतनो अद्भुत सो इतनो सहज दृष्टांत है जो अपन लोग सोचे भी नहीं है, और अपने अपने आसपास में ये कार्य सहजता से हो जा रहे हैं। यहाँ पे सीधो सीधे एक लागवग वाली बात आ गई कि भाई ये सिफारिश चल रही है, कौन की सिफारिश चल रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जैसे कोई एक राजा है, राजा स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र राजा क्या करेगा, सब प्रजा से आप मिल लेगो दूर से सब ठीक है, लेकिन
राजा को कोई कहेगा कि हमारे घर आओ तो राजा नहीं जाएगा, लेकिन राजा को कोई स्नेही यूं कहेगा कि भाई फलाने के घर पे आप जाओ, वो भले आपके बुलावे लायक नहीं है, आपके वहां बैठने की जगह भी नहीं है, फिर भी जो आपको प्रिय है, आपको स्नेही है, माने यूं कही कि नहीं वाके घर आपको जानो है तो आनंद से चले जाओ, वहां जाके मिल ले। यानी हो गई कि भाई मेरो मेरो प्रिय कोई है, या मैं कोई की मेरो प्रिय है, मैं आपको कहूं बहुत उच्च है, कोई मंत्री है, जैसे अपन कहें राजा को तो नहीं समझ में आएगा, कोई मंत्री है, मंत्री कोई सबके घर घर में नहीं डोले, मंत्री अपने स्थान पे ही रह गए, लेकिन कोई वाको स्नेही हो ऐसो, बहुत गाढ़ स्नेही, जाकी बात कभी वो टाले नहीं, ऐसो स्नेही हो वो ये कहे कि भाई तू फलाने को काम कर दीजो ने, तो कह रहे मोको वासु का लेना देना, अरे भाई वो मेरो भी प्रिय है, तो वाको काम कर दीजिए, तो मंत्री बिना सोचे समझे वह व्यक्ति को काम कर दे। समझ में आ रही है बात कि क्या प्रकार से जीव के ऊपर श्री महाप्रभु जी की जो कृपा है, वाको ठाकुर जी के सहित आपको यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी को ठाकुर जी भी प्रिय है और जीव भी प्रिय है। तो ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि आप जीव के पास पधारो, और ठाकुर जी को श्री महाप्रभु जी अति प्रिय है, यासु आप उनकी बात मान के आपके जो प्रिय भक्त हैं उनके पास आप पधारो। उससे नहीं कराऊं, क्यों नहीं कराऊं कि भाई वाको होके रह गया तो मेरे से दोस्ती तोड़ती, तो ये विचार पहले आवे, खुद के विचार में पहले आवे खुद को सुख, लेकिन श्री महाप्रभु जी ऐसा नहीं विचार रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ये नहीं विचार रहे हैं कि भाई ये श्री गोवर्धन नाथ जी मेरे सर्वस्व है, तो मैं इनको यहाँ कैसे दे दूं जीव के हाथ में। तो ये श्री महाप्रभु जी नहीं विचार रहे हैं, जीव को सुख विचार रहे हैं कि नहीं, जीव को श्री महाप्रभु जी श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे वो प्रजा पराधीन है लेकिन राजा स्वतंत्र है, लेकिन कोई के भी स्नेही के कहवे पे जब राजा अपनी स्वतंत्रता छोड़ के वह स्नेही के पराधीन होके और स्नेही की बात मानवे के लिए वो कोई के भी पास, कोई के भी घर पे वो चलो जाए, ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं। तैसे ही त्रिलोक के अधिपति जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम है, सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के वश यानी के अधीन है। ताते जाके माथे पधराए देते हैं, और वह पधराए वे को अशक्य है, तो वाके माथे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम पधारत है। कहा स्नेह मुख्य प्रधान है, दोनों की तरफ से स्नेह की मुख्यता है, यासु ठाकुर जी को वहां पधरा दिए। कहा अब कोई कहे जो यद्यपि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्नेह करे के श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अधीन है, तो श्री आचार्य जी महाप्रभु सबन के माथे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे पधराए देते होंगे। आगे कह रहे हैं कि भाई चलो मान लियो कि श्री आचार्य जी के वश ठाकुर जी हैं, पर हर कोई को श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी कैसे पधरा देते होंगे। अपन पहले तो विचार करें ना कि अरे भाई अपने अपने प्रिय की अपन जासु प्रेम करें, बाकी सारी आदतें अपन को पता होने, वाको अच्छो बुरो स्वभाव सब कछु अपन जाने, लेकिन जाकू देवे वाले देवे वाकू भी अपन 10 टकोर करके जावे कि भाई या को ये चीज पसंद नहीं है, या को ये चीज अच्छी लगे, कदाच ने दुखी होवे तो ये चीज करियो, ने गुस्सा होवे तो वाकू या प्रकार से मनाइयो, वाके सामने फिर ऐसा मत बोलियो ताकि वो और गुस्सा करे। बहुत सारी एडवाइस अपन वाकू देवे कि भाई ये चीज तुम समझो कि मेरो जो प्रिय है मैं वाकू तुम्हारे को दे रही हूँ, लेकिन तुम बाकी ये आदतें हैं वाकू तुम समझ रही हो। तो यहाँ तक कि ये तो सब बराबर है, लेकिन योग्यता और अयोग्यता देखनी पड़े। अपन को ये पता है कि भाई ये आपको नहीं संभाल सकेगा मेरे प्रिय को, तो मैं आपको कैसे दे दूं, मैं आपको कैसे कहूं कि तुम या के पास रहो या वो आके पास रहेगा। मैं नहीं करूंगी ऐसा कोई कार्य जासो मेरे प्रिय को दुख हो गए। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री महाप्रभु जी के प्रिय यानी अति प्रिय सर्वस्व धन है। तो फिर आप सब भक्तन के हाथ में श्री गोवर्धन
नाथ जी क्यों बदला दे रहे हैं? योग्यता अयोग्यता नहीं देखेंगे? तो कह रहे हैं यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे पधरा दे रहे हैं, अथवा काहू के मन की योग्यता अयोग्यता की खबर से महाप्रभु जी को नहीं होगी ताते पधराए देते होंगे। यहाँ पे शंका करने वालों ये कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी को योग्यता अयोग्यता नहीं पता चलती होगी, यासु पधरा देते होंगे, जाके मन में आए वाके मन में पधरा दिए। तो कह रहे हैं कि कोई ऐसी शंका करे, कहा कहते हैं जो श्री गुसाई जी दक्षश्च यह वाक्य कहे हैं, अदेय दान तो है, अदेय दान तो दे ही रहे हैं श्री महाप्रभु जी, या में कोई शंका ही नहीं है, लेकिन आप दक्षश्च शब्द कहिए तो वाक्य को अर्थ ये है कि श्री आचार्य महाप्रभु जी आप कैसे हैं जो दक्ष, दक्ष नाम मतलब प्रवीण है, दान देवे में चतुर है, ताते सकल संसार जो प्राणी मात्र है तीन सबन के माथे नहीं बदरावत है, तो सारे संसार के माथे ठाकुर जी नहीं बदराती है। जो श्री महाप्रभु जी की शरण में आयो है वाकई योग्यता आपने बनाई दी है पहले से, फिर आप बदला रहे हैं, कहीं ना वो दीनता रूपी साधन सिद्ध करवायो, रसमयी वाणी से जब जीव ने विनती करी ठाकुर जी को, क्या विनती करी कि श्री महाराजा धीराज मैं तुम्हारे शरण हूं, तुम मोको अपनो करी शरण ले हूं और मेरो अपनो कियो सर्व पदार्थ अंगीकार करो, मेरो कहो भयो सब कार्य आप अंगीकार करो। जहां तक को ये जो दीनता भरे वाक्य जिन जीवन ने श्री ठाकुर जी से कही है उन्हीं के माथे ठाकुर जी बदला दिए हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि हर कोई के माथे आपने प्राणी मात्र के माथे ठाकुर जी नहीं बदला दिए, केवल अपने प्राण प्रिय जो पुष्टि मार्गीय भक्त हैं तिन्हीं के माथे पधरावत है, यह चतुरता को लक्षण है, अथवा जहां भगवान को सुख प्राप्त होए तहां ही पधरावत है। क्या लिखे कि जहां ठाकुर जी की प्रसन्नता है, जहां ठाकुर जी को सुख प्राप्त हुए को वहीं श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी पधरा रहे हैं, यह स्नेही को लक्षण है, ताते अपने परम प्रिय जो श्री ठाकुर जी हैं तिनको विशेष सुख दान करने के लिए देव को पधरावत है, कहा स्वकीय परकीय भाव के भेद परम गूढ़ है, स्वकीय परकीय रस विशेष है, नायक को परकीय रस परम प्रिय होते हैं, ताते स्वकीय रूप तो आप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को है और परकीय रूप पुष्टि मार्गीय भक्तन को है, ताते परकीय रस भोग करावे के अर्थ स्नेह करत है। सो कहे थे जो अवतार लीला में तो श्री स्वामी जी एक आप ही सुखिया है और सब भक्त परकिया भाव सो है, सो सब भक्तन को श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को रस विहार है। हमें लीला को पूरा वर्णन दिया गया है कि क्या प्रकार से स्वकीय और परकिया है, कह रहे कि श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी को क्यों और उनके घर पर बदला दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप ये जो एक तो ये बता दियो कि ठाकुर जी को बदलाए तो जीव के उद्धार के लिए, जीव को पुष्टि मार्ग को फल प्राप्त हुए वाके लिए, तो क्योंकि पुष्टि को फल है तो ये सबके माथे तो नहीं बदला दिए ठाकुर जी, जिन जिन भक्तन ने पुष्टि मार्ग में प्रवेश कियो, पुष्टि भक्ति मार्ग को आप शरण आए हैं, उन जीवन के माथे उन भक्तन के माथे ठाकुर जी बदला दिए हैं। तो ये तो प्रकार अपन ने समझ लियो, दोनों की तरफ स्नेह है, भक्त को भी भगवान की तरफ स्नेह है, श्री महाप्रभु जी को भक्तों के ऊपर स्नेह है और ठाकुर जी पे भी स्नेह है, या सो ठाकुर जी यानी चारों तरफ से स्नेह की स्नेह ही एक कारण है जहाँ ठाकुर जी को भक्त के माथे बदरावे के लिए। अब ये कह रहे हैं कि अब या में और गूढ़ तत्व से समझना हो तो श्री गोकुलनाथ जी अपन को और निकुंज के भाव लीला के भाव से अपन को ये समझा रहे हैं कि स्वकीय और परकीय भाव अपने मार्ग में मुख्य है, स्वकीय और परकीय। तो ये स्वकीय और परकीय क्या है ये समझावे के लिए कह रहे हैं कि स्वकीय श्री महाप्रभु जी आप स्वयं हैं और परकीय यहाँ पे पुष्टि भक्ति मार्गीय भक्त है, और कह रहे हैं कि भाई पुष्टि परकिया को क्या मतलब है, मतलब यहाँ में कौन सा भाव है या क्या चीज यहाँ में समझनी चाहिए, तो कह रहे हैं कि जैसे रस शास्त्र में स्वकीय से ज्यादा परकीय रमण विशेष कही गई है,
जैसे कही कि अवतार दशा में, अवतार लीला में श्री स्वामी जी एक आप ही स्वकीय है, बाकी सारे ब्रजभक्त जो हैं वो परकीय भाव हैं। यासु ठाकुर जी ने सो भक्तन सो सब भक्तन सो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को रस विहार है। ताते श्री स्वामी जी की कृपा बिना तो श्री प्रभु जी काहू को स्पर्श करें नहीं। श्री स्वामी जी कौन है? तो कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी। आपकी कृपा के बिना ठाकुर जी कोई को स्पर्श भी नहीं करें, कोई की तरफ देखें भी नहीं। आप इच्छा करें, आप आज्ञा करें, आप विनती करें कि आप या भक्त के ऊपर कृपा विचार, तब जाके आप कृपा करें हैं। ताते समस्त भक्त तो श्री स्वामी जी की अहर्निश सेवा भजन में तत्पर हुए रहते हैं। यहाँ पे सारे सखीजन भी कौन की सेवा में तत्पर हैं? तो के श्री स्वामी जी की। तब श्री स्वामी जी की कृपा ते सब भक्तन को मनोरथ पूर्ण करत हैं। सो श्री स्वामी जी आप सब भक्तन को प्रसन्न हुए श्री प्रभु जी को संकेत विहार सिद्ध कराए देते हैं। श्री स्वामी जी कृपा करें तब ठाकुर जी को कहाँ मिलेंगे, ये संकेत मैंने आप श्री प्रभु जी के लिए करा है। यानी ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, ये संकेत श्री स्वामी जी अपने भक्तन को, अपनी सखी जनन को करें कि तुम वहां जाओ, तुमको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, ऐसे करके। तो ये तब भक्तन के मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह अत्यंत स्नेह को लक्षण है, अत्यंत स्नेह को लक्षण। ये अत्यंत शब्द भी बहुत छोटो है या के लिए, ये अत्यंत शब्द जो दियो है ये भी बहुत छोटो है। श्री स्वामी जी को जो स्नेह, स्वामी जी को जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए, जो सर्वस्व है। मैं एक सीधी सी बात कहूं कि अपने पति को हम कोई दूसरी, कोई साधारण रूप से कोई को देखते हो या कोई उनको देखते हो तो भी अपन सहन नहीं करें। सीधी सी लौकिक दृष्टांत है ये तो श्री महाप्रभु जी के धनी हैं, श्री स्वामी जी के पति हैं, श्री गोवर्धनधर। उनको अपने भक्तन को, अपने सखी जनन को बदला रहे हैं कि लो तुम इनके साथ इनको लाड लड़ाओ, इनके साथ रमण करो, ठाकुर जी को सुख दो, ठाकुर जी तुमको सुख देंगे। तो ये कितना बड़ो मन है श्री स्वामी जी को, कितनी कृपा है कि या कि कोई था ही नहीं है, कहीं नहीं, कोई सीमा ही नहीं है। इतनी अद्भुत कृपा श्री स्वामी जी के बिना और कोई नहीं कर सके, और श्री स्वामी जी ही ये कृपा बरसा सके हैं, क्योंकि आपके ही वश श्री ठाकुर जी हैं और कोई के कहे पे नहीं चलेंगे, लेकिन श्री स्वामी जी के कहे पे चलेंगे। यासु श्री महाप्रभु जी प्रकट भय और अपने जीव को आपने कृपा करके श्री गोवर्धननाथ जी के चरणारविंद में समर्पित किए, और श्री गोवर्धननाथ जी से विनती करी कि आप इनके पास विराजो, इन पे कृपा करो, इनको जो पुष्टि को फल है आपको दान करो। ये श्री चतुरता, ऐसी कृपा, ऐसा स्नेह महाप्रभु जी श्री स्वामी जी में है। से कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं जो अपने प्रिय श्री पूर्ण पुरुषोत्तम, यहाँ पे कही ना कि ये संकेत विहार सिद्ध कराए देते हैं, तब भक्तन के मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह अत्यंत स्नेह को लक्षण है। ताहि भांति आचार्य महाप्रभु जी हैं अपने प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम, जिनको पुष्टि मार्गीय भक्तन के माथे पधराए देते हैं। तामे तीनों कार्य सिद्ध होते हैं। अब ये तीनों कार्य कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि एक तो अपनो स्नेह रस पुष्टि करते हैं कि मेरे तुम दोनों से प्रेम करो, ठाकुर जी से भी और मैं अपने भक्तन से भी करूं, मेरे जीवन। दूसरों श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को परकिया रस को भोग करावत है, ठाकुर जी को परकिया रस को भोग करावत है। और फिर तीसरो भक्तन के माथे पधराई, भक्तन के मनोरथ पूर्ण करत है। जीवन को अंगीकार कियो है हम जैसे मूड, बिल्कुल मूड स्पष्ट यहाँ पे कह रहे हैं, साधन रहित। तो हम साधन रहित तो है ही है, भाव रहित, हम में भाव भी नहीं है, हम में भाव भी नहीं है, आज भी नहीं है। फिर भी श्री महाप्रभु जी हम पे कृपा कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं?
कि अपने प्रमेय बल से अंगीकार करके अयोग्य को अपने सामर्थ्य बल योग्य करी के मैं तो उसको कह रहा हूं ना तो जरूर सेवा बनेगी तू जरूर ठाकुर जी को सुख देगो तू कर मैं कह रहा हूं तो तू कर या प्रकार से श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को सो संबंध कराए के भक्त के माथे पधराए देते हैं यह अति विलक्षण है तथा सदा सर्वदा वाके माथे विराजत है दुख में सुख में यह विलक्षणता है ऐसो परम अलौकिक दान काहू तो दियो जाए नहीं ताके देवे में आप दक्ष हैं चतुर हैं प्रवीण हैं ताते श्री गुसाई जी कहे हैं जो अदेय दान दक्षश्च या प्रकाशो अष्टादश नाम को भावार्थ निरूपण कियो 18 नाम अष्टादश 18 नाम यहाँ पे आपको यहाँ पे पूर्ण करो एक एक शब्दन पे क्या क्या करें अपन श्री महाप्रभु जी की कृपा के लिए हम नतमस्तक हो गए कि सिवाय अपने पास और कुछ है ही नहीं हम सिर्फ और सिर्फ आपको दंडवत ही कर सके नमन ही कर सके हमारे पास और कुछ नहीं है हमें भी हमारी भाव नहीं है ये सब भावपूर्ण नमन भी नहीं है मेरे पास कि कम से कम मैं भावपूर्ण नमन करूं तो श्री महाप्रभु जी की प्रसन्नता तो होवे फिर भी आप तो सदा अपनो वरद हस्त अपने माथे रखे हैं कभी ये नहीं विचार किया कि अरे मेरो पुत्र मेरो बालक इतनो क्या क्या कहें आप अपने दोष बखानवे को तो कोई मतलब नहीं है पर श्री महाप्रभु जी की कृपा को कहीं कहीं भी सीमाएं नहीं है ये बात तो एक एक शब्दन में अपन को ये कृपा आपकी टपक रही है कृपा आपकी बरस रही है कृपा बह रही है बस हम में पता नहीं हम तो शायद अभी तक पूना में घूम रहे हैं कृपा को देवे वाले श्री वल्लभ के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम जिनके वश होके हमारे घर पधारे हैं उनके स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं कि ब्रजभक्तन को स्वरूप जाओ भाव जो हमारे हृदय में स्थापित किए है वह भाव को नहीं समझ रहे हैं लौकिक के दुख में सुख में हम ऊंचे नहीं आ रहे हैं फलाने को बुरी लग जाएगी आंसू हम सेवा में कमी कर देंगे कोई आके हमको बोल देगो कि तुम ये क्या कर रहे हो या हम ये सोचे कि अगर जहाँ 10 रुपया को खर्चा हो रहा है वहां ठाकुर जी में 5 रुपया को खर्चा करो चल जाएगो ठाकुर जी कौन से बोलवे आ रहे हैं चल जाएगो चलवे दो पर सामने जो दिख रहा है वह व्यक्ति को खुश रखो ये हमारी सब धृष्टताएं हैं फिर भी श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी श्री गोकुलनाथ जी श्री हरिराय जी श्री गोवर्धन धर हम पे सदा कृपा बरसाते ही रहे में कहीं कोई के कृपा की सीमा ही नहीं है तो जीव क्यों लौकिक में भटके हैं क्यों ठाकुर जी की सेवा करने में डरे हैं आज देखो घर घर में कोई बिना पुष्ट की सेवा कर रहे हो क्यों तो कि भी हमको लौकिक में जाना पड़े अरे लौकिक वाले अपने आप तुमको छोड़ेंगे तुम छोड़ो तो सही पहले एक बार 2 बार 3 बार कितनी बार बोलेगा लौकिक वालों कोई कहीं छोड़ के नहीं जावे सब समाज में ही रहे कहीं कोई को तकलीफ नहीं होवे तकलीफ अपन को होवे वा समाज को छोड़वे में यासु अपन है ये सब दुख माथे लेके घूमे कि आपको अच्छो नहीं लगेगा फलाने को अच्छो नहीं लगेगा यहाँ तो जाना ही चाहिए यहाँ तो दिखाना ही चाहिए क्या फर्क पड़े कोई को फर्क नहीं पड़े 1-2 दिन बोलेंगे सब अपने आप भूल जाएंगे लेकिन हमारा मन तटस्थ होना चाहिए कोई सेवा कर रहा है बड़ी मुश्किल से पुष्ट करा रहे हो ठाकुर जी तो वो भी कहा धरे को मिश्री धर रहे हो बस हो गया वो 10 मिनट की सेवा तो बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं लोग क्यों इतनी आपत काटे पता नहीं क्यों क्योंकि हमको लौकिक जीवन को मन रखना है हमको हमारे ठाकुर जी को मन थोड़ी रखना है प्रभु तो બધું જાણે છે प्रभु तो બધું समझे છે ने जो समझे वा कोई दुखी होनो जो समझ तो होए भाई को दुखी होना चाहिए
क्योंकि वो समझदार है ना। जो नहीं समझे वाको ध्यान रखवे हम दौड़े। मैं तो कहूँ कि ठाकुर जी को भी अनसमझू हो जाना चाहिए। हम नहीं समझे, जाओ क्या कर लोगे, हमको समझाओ तुम बैठ के। तब सबकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि हमको क्या करना चाहिए। वो तो लोग यहाँ यहाँ तक आके कहे ना कि जैसे हमें तो गांडी केली सेवा करिए છીએ। मैं क्या लौकिक व्यवहार में जाके के आओ कि हमें तो गांडा केले व्यवहार करिए છીએ, एक थप्पड़ में सबको उड़ा देंगे तुमको। क्यों ठाकुर जी में क्यों इतनी बुद्धि को अप लेवल का खत्म हो गया है हमारा, जो हम सेवा में ही हम गांडी घेली सेवा करें। ठाकुर जी બધું માની લે છે, અમે તો ગાંડી ઘેરી સેવા કરીએ છીએ। ઠાકોરજી બધું માની લે છે, તમે કયો છો ઠાકોરજી ને કે છે તમને કોની ખબર છે, તો તમે કયો છે કે ઠાકોરજી બધું માની લે છે। જે તમને સહન કરતા હોય એને જ સહન કરવાનું વધારે આવે, એનો મતલબ તો એમ થયો કે આપણે એને હેરાન જ કરીએ છીએ। लौकिक व्यवहार में कहीं कह दो, बेटी के ससुराल वाले आ गए कह दो तो कहीं जानती नहीं, तो गांडी घेली काम करू छू, मान जाएंगे ससुराल वाले हैं। कोई हॉस्पिटल में है तो आपको देखवे जानो है, नहीं गए कहते हूँ तो गांडी घेली छू, મને क्या व्यवहार में खबर पड़े छे। तो कैसे चलेगा संसार में बताओ, नहीं चल सके ना। तो फिर ठाकुर जी में क्यों क्यों ठाकुर जी में ये सब चीज चले, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बोले Recording नहीं है, stopped. ठाकुर जी बोले नहीं है। जा दिन बोलवे लग गए ना, वह दिन खबर पड़ Recording in जाएगी। progress. क्योंकि ठाकुर जी मूक वाणी करे ना, जो वह मूक वाणी को समझ जाए ना तब अपने आप बाकी अक्कल ठिकाने आ जाए। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी नहीं बोले, बोले। जीव जब दुखी होवे ना, जब रोते रोते आवे ठाकुर जी के पास, जब पता चले कि ये ठाकुर जी को डंडा लगे हो, ठाकुर जी कह रहे हैं कि फलाने ये चीज मुझको पसंद नहीं आई है, ये क्यों कर रहे हो, ये सब चीज समझ में की है। अपन है ना अंतरात्मा की बात सुनो, अपन नहीं सुने उड़ा दे में कह रहे वो तो कहीं होतु है, सुननी नहीं है क्योंकि हमको ही माननी नहीं है। हम क्यों सुने अंदर की बात, हम सुन तो हम ही परेशान होंगे, हमको ही सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो भाई श्री महाप्रभु जी की कृपा तो सतत बरस रही है, पर हम लेवे में इतने कच्चे हैं। अयोग्यता तो नहीं कह सकूं, योग्यता है, योग्य श्री महाप्रभु जी ने बनाए हैं, जब भी तो ठाकुर जी पधरा दिए हैं। या में से बाहर निकलना है, संसार में से बाहर निकलना जीव के लिए बहुत जरूरी है। तुम अपनो मन तटस्थ करोगे नहीं, लोग अपने आप तुमको साथ देंगे। तुम यूं कहोगे कि नहीं नहीं आपको अच्छो नहीं लगेगा, लाओ ना मैं इतना तो कर लूं, तो आपको यूं कहोगे ठीक है। ये हमको कैसे खबर पड़ती है पता है? कोई आदत जैसे है ना, साधारण एक बात है, जैसे कोई बच्चा की कोई आदत है तो हमारे काका जी हमको ये कहते कि भाई नहीं नहीं ये चीज तो मुझको अच्छी लगे मैं तो खाऊंगा, हमको मना करते हैं कि नहीं ये चीज नहीं खानी। लेकिन आप स्वयं हमारी परीक्षा लेवे के लिए, ये सब बाद में पता चली, ये हमारी परीक्षा लेते थे ठाकुर जी, काका जी हमारे हमारे पितृचरण, भाई ये चीज मेरे को तो बहुत अच्छी लगे भाई मैं तो खाऊंगा। लेकिन हम बच्चा को मना, सबसे बड़ी बात हम सब बच्चा को, हम घर में जब 5-7 बच्चा है हम लोग, हम 4 भाई बहन वगैरह, हमारे चाचा श्री ललित बाबा उनके 3 बच्चा है, हम सब 7 भाई बहन एक ही घर में रहते हैं। सबन को मनाई कोई भी चम्मच सु नहीं खावे को, भोजन चम्मच सु नहीं करवे को, हाथ सु ही करवे को। लेकिन हमारे काका जी बिना चम्मच के आरोपते नहीं, आपको चम्मच पहले चाहिए। तो हम लोग सोचते ना हमको तो मना करे और आप खुद तो चम्मच सु हरोगे, आपको बिना चम्मच अरोग ही नहीं सकते। लेकिन हम सबको मनाई थी सब भाई बहन थी ये कोई को भी चम्मच के बिना चम्मच सुनी भोजन कर रहे हो। तो हमारी बात जगह पे तटस्थता है कि नहीं है, या बात को आप बार बार हमारे सामने वही काम करके हमको कहते कि हम जो बात कह रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं, वो या वाक्य ऊपर ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इनकी कितनी चीज में तटस्थता है। हमको तकिया नहीं लेवे को, हमको चम्मच से भोजन नहीं करवे को, बिना तकिया के सोवे को, तकिया हुए तो माथा पे खून नहीं पहुंचे, तो ઓશીકું તમે જે કહો ઓશીકું લીધા વિના સુવાનું, અમારા બધા ભાઈ બહેનો માટે નિયમ હતા આ બધા।
કાકાજીના, અને આપ 4-4 તકિયા સાથે ઘોડતા. आपने 4-4 વાર બાદ 2 તકિયા અહીંયા ને 1 તકિયો અહીંયા ને 1 તકિયો અહીંયા, અને અમારે એકે તકિયો નહીં લેવાનો, એવા નિયમ હતા. એટલે એમાં એવા આપને દ્રઢ બનાવી દીધા કે એના પછી हमने 102 बुखार होतो ने तो सबसे पहले अपरस में नहावे भेजते, जाओ अपरस में नहावे जाओ। यानी हमको इतना दृढ़ बनायो कि तुम्हारे सामने कोई भी प्रकार की ऐसी ठाकुर जी सु दूर जावे की कोई भी ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए तो तुम्हारा मन टूटे नहीं। तुमको सबसे पहले ठाकुर जी के लिए विचार आवे, ठाकुर जी के श्रम को विचार आवे, ठाकुर जी के लिए मैं कैसे क्या प्रकार से सारो मैनेजमेंट करूं कि मैं ठाकुर जी को सुख पहुंचा सकूं, या सब बातन के लिए हमको बहुत बचपन से तैयार किया, तब जाके आज हम यहाँ पे डट के खड़े हैं। मेरे अम्मा काका जी दोनों को इतने संस्कार हमारे को दिए गए हैं, जाके लिए हम यहाँ तक खड़े हैं कि हम ठाकुर जी के सुख के लिए अगर हमको कुछ भी करना पड़े, श्री वल्लभ की कृपा से, हमारे बड़े के आशीर्वाद से, तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो कैसे करना ये सब कुछ देखो, लेकिन वहां तक कोई गलती नहीं करनी। तो ये है कि दृढ़ता अपने अंदर होनी चाहिए। हमको संस्कार देने वाले जो हैं हमारे बड़े, वो इतने होने चाहिए, और हम अपने बच्चान में इतनी दृढ़ता रखें, हम अपने बच्चान में भी इतनी दृढ़ता लाने की कोशिश करें। आगे की पीढ़ी भी ठाकुर जी के सम्मुख रहेगी, या में कोई शंका ही नहीं है। हम खुद ही दृढ़ नहीं होंगे तो आगे की पीढ़ी कहां से आगे आएगी। वो दोष बच्चान को नहीं होगा, दोष हमारो होगा कि हमने अपने बच्चा को ये संस्कार नहीं दिए। ये सब बहुत गहन बात है, सब अपने रूटीन वाली बात है, लेकिन यह चीज को कोई ध्यान नहीं दे रहे। आजकल बच्चा को बाहर को इतना शौक लगे है, इतना शौक लगे है कि जाके कोई हद नहीं है। बाहर को खान पान, बाहर के लोगों को एक एक क्षण में लोगन सु चाहना करनी, और इन्हें आशा टूट जाए तो डिप्रेशन में चले जानो, ये सब नॉर्मल बातें हो गई है आजकल। सहजता में लोगों को ये सब बीमारी और ये इच्छाएं, यानी जहां सु नहीं प्राप्त हुए चीजें, ऐसी चीजें इच्छा रखें, और जब चीज नहीं मिले तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाए। कोई सहन शक्ति नाम की चीज ही नहीं है आजकल। ऐसा सब मतलब आज की पीढ़ी ऐसी हो गई है कि मोड़नो ये माँ बाप के हाथ में है। हमारे काका जी आगे थे कि जो લીલી દાંડી તો એને વાળીએ એમ બળે, લીલું વાંસ હોય તો એને જેમ ઘાટ આપવો એમ ઘાટ અપાય, એ વાંસ સુકાઈ જાય, દાંડી સુકાઈ જાય, પછી એને વાળવા જઈએ તો એ વળે નહીં, એ બટકી જાય, તૂટી જાય। પહેલા તો આપણે दूर રાખીએ પોતાના બચ્ચાઓને, दूर રહો दूर રહો, હમણાં તારે અહીંયા કઈ કરવાનું નથી, ભણવા જાઓ, આ બધું અમે જોઈ લઈશું, તારી ઉંમર નથી આ બધું ધર્મ કર્મ કરવાની। પછી જ્યારે આપણો સમય એમ થાય કે હવે તો આને વળવું જોઈએ, પછી આપણે કહીએ કે તું ત્યાં દંડવત કરવા જા, ફલાણા મંદિરે જા, આ બાળકને સન્મુખતા ઠાકોરજીને કઈક સેવા કર, તો પેલો ના પાડી દે, ના મમ્મી મારી પાસે ટાઈમ નથી, ના પપ્પા મારે અત્યારે ટાઈમ નથી। પછી આપણને દુઃખ થાય કે જો મારો છોકરો મારું કહ્યું નથી માનતો, તો ભૂલ કોની આવી? આપણી જ આવી ને, કારણ કે આપણે જ્યારે એને વાળવાનો હતો ત્યારે તો એને વાળ્યો, ત્યારે એને દૂર રાખ્યો। હવે આપણે એમ કહીએ કે છોકરો ભણવા ને કમાવામાંથી જ ઊંચો નથી આવતો, એ ઠાકોરજીને સન્મુખમાં ક્યાંથી આવે? તો એ બચ્ચાઓની ભૂલ નથી, એ ભૂલ મા બાપની છે। એટલે આપણા મોટાઓનો હાથ જે પહેલા જે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેતા હતા ને, બહુ સારું હતું। હવે જેટલા અલગ થઈ ગયા છે ને, બધા સ્વચ્છંદી થઈ ગયા છે, હરેક પોતાનું મંતવ્ય, હરેક પોતાની સ્વતંત્રતા, હરેક પોતાનું ડિસિઝન લેતા થઈ ગયો છે। એટલે આ બધું નડતર રૂપ આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં જે આવેલા આપણે જીવ છીએ એને નડે છે આ બધી વસ્તુ, કારણ કે ઠાકોરજીને સન્મુખતા છૂટે છે। આપણે આજે આદેના દર્શનનું જે સુંદર વર્ણન આવ્યું, એ વર્ણનમાં આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાને મનન ચિંતન કરીએ, વાગોડીએ, ચર્મણ કરીએ એનું,
કે શ્રી મહાપ્રભુજી કેવી અનહદ કૃપા કરી રહ્યા છે. એ કૃપાને આપણે પણ ઝીલીએ, આપણા બાળકોને પણ ઝીલાવીએ અને બતાવીએ એમને કે આપણો માર્ગ આપણા શ્રી વલ્લભ કેટલા ઉત્તમ છે. આવું ક્યાંય મળે જ નહીં, કોઈ કાળે ન મળે. સત્સંગ આપણે અહીંયા જ વિરામ કરીએ છીએ વલ્લભના ચરણારવિંદમાં કરીએ. આપની કૃપા સદા ઉપર વરસતી રહે. શ્રી વલ્લભાધીશ. એના ચરણ કેરો ભરોસો દ્રઢઈના ચરણ કે શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન सब जुग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण के साधन और नहीं अकली में जासु होत निवेरो सूर कहा कहे द्विविध आंदरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण के दृढ़ चरण के भरोसो दृढ़ चरण दृढ़ चरण के અમારા બાળકો માટે ખાસ શીખવા બી મળ્યું. આ કોણ બોલ્યું? નાના બાળકો વાળા માટે ઘણું શીખવા મળ્યું. જીજી કે છે સાંભળો હેતલબેન તમારું નામ કહો. જીજી તમારું નામ પૂછો છો જે બોલે ને એનું નામ બોલીને કહો તો મને ખ્યાલ આવે જરા. જીજી હેતલ ગજ્જર. હેતલ ગજ્જર. હા અચ્છા. જે પ્રણામ. જે આજે આપ શ્રીએ અમને એ જણાવ્યું કે વલ્લભનું સામર્થ્ય કેટલું છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાં પણ નહોતું એટલું શ્રી વલ્લભનું સામર્થ્ય કે એ આજે અમને આપ શ્રી એટલું સરસ સુંદર જાણવા મળ્યું. આજે ખબર પડી અમને. ધન્યવાદ. પ્રણામ. જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુને પધરાવ્યા પણ હા એ જ ને કે ઠાકોરજી બી નથી કરી શકતા એ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણા આચાર્યજી એ કરી છે કે એમણે પોતાનું સર્વસ્વ આપણા જેવા જીવના કોઈ દોષ જોયા વગર આપણા માથે પધરાવી દીધું છે. એનાથી વિશેષ પણ આટલું એમ કે કોણ કરી શકે? જીજી આપે જે વાત કરી વચ્ચે એમ કે આગળ કે કેટલો બધો પરિશ્રમ લીધો છે એમ જયારે આપણને અંદરથી હૃદય દ્રાવક થઈ ગયા આપણે કે તો પછી એ પ્રભુના તત્સુખ માટે આપણે ખરેખર ઘણા પાછળ છીએ. અમે વિચાર કરવો જોઈએ અમારે. આપણે તો હજી પહેલી સીડી બી નથી ચડ્યા. સાચી વાત છે. પહેલી સીડી બી નથી ચડ્યા હજી આપણે. બહુ જ વિચાર કરવો જોઈએ. મારા અમ્મા કાકાજીને ખરેખર અમારા કાકાજી એમ કહેતા અમને બહુ અમારી પર ગુસ્સો કરતા ને તો આપ સ્વયં જ કહેતા કે તમને ત્યારે સમજાશે ને કે હું શું કામ ગુસ્સો કરું છું ત્યારે તમે અમને આશીર્વાદ આપશો. તો હકીકતમાં હવે અમે આશીર્વાદ આપીએ છીએ અમારા માતા પિતા કે આપે અમને સમજાવ્યો. અત્યારની ઘડીમાં પણ મેં કીધું ને કે હમણાં સત્સંગને આ બધું કરું છું તો અમ્મા એક જ વસ્તુ કીધું કે ભલે બે વૈષ્ણવ બનાવજો પણ એવા બનાવજો જે ઠાકોરજીને લાયક. બે વૈષ્ણવ બનાવજો પણ એવા હોય કે જે ઠાકોરજીને સુખ આપી શકે. જીજી આપ અમને આશીર્વાદ આપો. બસ અમને આપ આશીર્વાદ આપો કે અમે કંઈક અમે કંઈક લઈ શકીએ, કંઈક અમે કંઈક પ્રભુ માટે કરી શકીએ. મારું તો એ જ વિનંતી છે શ્રી વલ્લભના ચરણારવિંદમાં કે આપના જીવો છીએ અમે બધા. આપ કૃપા કરો અને આપના ચરણારવિંદની શરણ રાખો. અમને એવું બનાવો કે શ્રી ઠાકોરજી જે આજ્ઞા કરે ને એ અમે કરવા સમર્થ થઈએ. કે બોલે છે બીજી એક વસ્તુ બહુ સરસ કરી ખૂબ કૃપા કરી જીજી આપે. આજે અત્યારના જનરેશનમાં જનરલી બધા મા બાપ
એક હા, ઇંગ્લિશ અવાજ બહુ પહેલી તો આપણને એમ શીખવાડ્યું કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ ની હોડ એટલી બધી વધી છે કે આ મારું છોકરું આગળ જાય પણ કદી એવું નથી વિચાર્યું કે ધર્મમાં છોકરો આગળ જાય હા, એ મહત્વની વસ્તુ આજે જે શીખામણ આજે લે છે ને એ દરેક મા બાપ એવું તો કહું છું તમે ઉંમર લાયક છો પણ તમારી આજની જનરેશન આ શીખવાડો કારણ કે અત્યારે જરૂરી આ વસ્તુ છે હા, આ વસ્તુ જરૂરી છે, ખરેખર જરૂરી છે. હોડ એટલી બધી વધી છે કે આજે 90% 95% લાવવા માટે મા બાપ એટલી બધી મહેનત કરાવશે ને પણ એ વસ્તુ તો કહું છું વધારે પડતું ગુજરાતી જનરેશન જો મા બાપ નાખતા હોય તે વધારે સરળ થશે વધારે સરળ થાય. અને અને આમાં ઇંગ્લિશ મા-બાપની મીડિયમ જ ભૂલો હા આવે છે. પણ ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને આગળ જતા ઇંગ્લિશ તો આવવાનું જ છે ગુજરાતી મીડિયમમાં તો ભણાવો આગળ જતા તો ઇંગ્લિશ આવે જ આવવાનું જ છે. અને બીજું વસ્તુ વધુ પડતું અપરસમાં છોકરાઓ અત્યારે જવા નથી દેતા મા બાપ અત્યારે આગળની જનરેશન એ જ કર્યું છે કે વધુ પડતી અપરસ રાખતા પછી છોકરાઓ જવા દીધા આજની જનરેશન કેવી છે તો તમે આજે એક પ્રશ્ન કરો તો આજની જનરેશન 4 પ્રશ્નો આપણે સામે પૂછે છે પ્રશ્ન કરે છે. એટલે હકીકત છે. એ વસ્તુ અને હજુ એમના પ્રશ્નોનો ઉત્તર તમારી પાસે હોતો બી નથી. હા અને બીજી વસ્તુ આપણે જે ખોયું છે ને એ આપણી જનરેશન ના ખોય ને એ મહત્વની જરૂરની વસ્તુ છે કે આપણે ખોઈ જ ચૂક્યા છે બધું પણ આપણામાં જેટલું સામર્થ્ય છે અત્યારે જનરેશનની આપણે તૈયાર કરવાની જનરેશનની જવાબદારી આપણને સોંપી મહત્વની વસ્તુ આજે એ સમજવા મળી અને હું તો કહું છું ઇંગ્લિશ મીડિયમની હોડ બહુ ઓછી કરી નાખો ગુજરાતી મીડિયમ હશે તો છોકરાઓ આગળ જશે આગળ જશે હકીકત છે. અને આજે પછી જેને ઇંગ્લિશ ભણવાનું છે એ તો ભણી જ લેવાનું છે. હા પણ સવારે મા બાપ ઉઠીને પહેલું શું કરે તો છોકરાને સ્કૂલમાં મોકલે પણ એવું નથી સમજતા કે બેન તમને ઠાકોરજી આગળ બેસાડીને સર્વોત્તમ યમનાષ્ટક નમામિ યમુનામ શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં એને કપડા પહેરાવતા જો એ બોલે તો થોડું શીખવાનું જ છે અને ખરેખર હવે આ વસ્તુની બહુ જરૂર છે. આ જરૂરી છે અત્યારે એ વસ્તુ અત્યારનું જનરેશન તો સાવ આનાથી છે. કારણ કે પેલા તો જગ્યાએ પાઠશાળા રહેતી હતી. હવે તો પાઠશાળા જ નથી. હા પાઠશાળા તો નથી પણ મા બાપ ઘરમાં નથી આપતા કારણ એ લોકો પોતે જ હોડમાં ઉતર્યા છે કે મારું છોકરું ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં આગળ જાય મારું છોકરું આગળ ભણે મારા છોકરાને આ ક્લાસમાં મૂકું આ ક્લાસમાં નહીં તો દિવસના 5 થી 7 ક્લાસ જ જોઈન કરી નાખ્યા હોય છે બરાબર છે. એટલે એ વસ્તુ હા એક ક્લાસ એનું માનસ પણ સાવ ખરાબ થઈ જાય છે ને બાળક. હા એને 10મા સુધી આવતા એને મગજ જ ખરાબ કરી નાખ્યું હજુ 5 વર્ષ પૂરા નથી થયા અને 2.5 વર્ષમાં એને ભણવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું છે પણ કદી એવું નથી વિચાર્યું ખરેખર બહુ સાચી વસ્તુ છે આ. એટલે મને તો એ જ વધારે પડતું કે અત્યારે આ વધારે શીખવા જેવી જરૂર છે કે અત્યારની જનરેશનને આપણે વાળવી પડે એ મહત્વની વસ્તુ છે વાળવું જ પડે. ભલે ધીરે ધીરે એને સાચી હકીકત બતાવીને એ લોકોને કે ના આપણા માર્ગમાં આ વસ્તુ છે આને તમે સમજો એને સમજાવીને એને સમજણથી વાળશો ને તો એ જિંદગીમાં પાછો નહીં પડે. જીજી યાર મને સાચું માફ બોલવું કરજો તમે શીખશો ને. મને માફ કરજો મારાથી બોલાયું ના હકીકત છે આ વસ્તુ અત્યારે. આ બોલવું ને આ સમજવું ખરેખર જરૂરી છે બધા.